नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारत की एकता व अखंडता में है महत्वपूर्ण योगदान, कहा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने। गुरुद्वारा सिंह सभा ने श्रद्धा से मनाया बैसाखी पर्व व खालसा पंथ सृजना दिवस। चोरी के आरोपियों को पकड़ने पर कृष्णा कॉलोनी मार्केट एसोसिएशन ने पुलिस टीम को किया सम्मानित। दमकल कर्मचारियों की जारी हड़ताल को विभिन्न संगठनों ने दिया समर्थन। अनाज मंडी में फसलों की खरीद व्यवस्था का अभय सिंह चौटाला ने लिया जायजा। अब खबरें विस्तार से। युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट और महात्मा ज्योतिबा फुले धर्मार्थ ट्रस्ट के द्वारा सामाजिक समरसता, नशा मुक्ति और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हनुमान जोड़ी मंदिर परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने कहा कि अब समय आ गया है कि बाबा साहेब के सिद्धांतों को हर वर्ग तक पहुंचाया जाए, ताकि समाज में फैले जातिवाद, भेदभाव और सामाजिक कुरीतियों को खत्म किया जा सके। सांसद धर्मवीर सिंह ने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर व महात्मा ज्योतिबा फुले ने भारत की शिक्षा तथा जागरूकता के लिए कार्य किए। उन्होंने देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कहा कि हरियाणा प्रदेश के सभी 20,629 बूथों पर बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा तथा शाम के समय दीपोत्सव का आयोजन होगा, ताकि आम जन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के हमारे राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान को समझ सके। उन्होंने कहा कि गांव चलो बस्ती चलो अभियान के तहत घर घर जाकर यह संदेश दिया गया कि केंद्र व राज्य सरकार की नीतियां किस प्रकार से काम कर रही हैं तथा उन्हें कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के पास होने से राज्यसभाओं व विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा तथा देश की महिलाएं सशक्त होंगी। सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद। आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी की 136वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूर्व संध्या पर जो हनुमान जोड़ी धाम भिवानी के अंदर ये भव्य आयोजन हुआ है, और इसमें बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो योगदान, संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जो सोच, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का योगदान इस देश की एकता के लिए, इस देश की अखंडता के लिए जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, सबने उसकी चर्चा की है। और महात्मा ज्योतिबा फुले का शताब्दी वर्ष है। महात्मा ज्योतिबा फुले जो समिति है उसके द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम में जो महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन के ऊपर भी और B.R. अम्बेडकर के जीवन के ऊपर भी, और जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंचतीर्थ बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म स्थान, उनकी शिक्षा का स्थान, उनकी आखिरी सांस जो ली वो स्थान, और जो विकसित करने का काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है। और आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी इसको बूथ स्तर पर मनाने का अभियान है। आज सभी बाबा साहब के स्टैचू लगे हैं, बाबा साहब के नाम से कोई संस्थान है, वहाँ पर स्वच्छता का अभियान चलेगा। शाम के समय हम दीपोत्सव का कार्यक्रम करेंगे, और कल पूरे हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथ हैं। सभी बूथों पर हम बाबा भीमराव अंबेडकर जी के विचार को जनता के बीच में रखेंगे और बाबा साहब को याद करने का काम करेंगे। जनता पार्टी का हमारा गांव चलो बस्ती चलो अभियान, जो भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना दिवस हम मना रहे हैं, 12 तारीख तक वो अभियान भी हमारा चला है। और हम प्रत्येक बूथ तक भारतीय जनता पार्टी का जो विकास और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की उपलब्धियां और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर हम जनता के बीच में रहे। जनता पार्टी की सरकार ने गरीब कल्याण की योजनाएं गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया है। और हमारे संविधान के जो निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन हमने यहाँ हनुमान जोड़ी धाम
महात्मा ज्योतिबा फुले सभागार में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया, जिसमें हमारे प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री मोहनलाल जी बड़ौली ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। और हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद, पूर्व मंत्री, हरियाणा सरकार में चौधरी धर्मवीर सिंह ने इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता रहे। और हमारे भिवानी के लोकप्रिय विधायक श्री घनश्याम जी सराफ, जिनकी अध्यक्षता में हमने ये कार्यक्रम किया। और हमारे जो जिला के कार्यकारिणी थी, वीरेंद्र कौशिक जी, श्री शंकर दुप्पड़ जी, और काफ़ी हमारे जो समाज सेवी थे, काफ़ी संगठन थे, जिन्होंने मिलकर ये एक भव्य कार्यक्रम मैनचंद दास जी के सानिध्य में हमने किया है। गुरुद्वारा सिंह सभा की संगत ने बैसाखी पर्व और खालसा पंथ सर्जना दिवस को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर घंटाघर के मुख्य गुरुद्वारा परिसर में श्री सुखमणि साहिब पाठ और कीर्तन का आयोजन किया गया। गुरुद्वारे के मुख्य ग्रंथी ज्ञानी प्रेम सिंह ने बताया कि बैसाखी वाले दिन श्री आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की सृजना करके श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने एक क्रांतिकारी संदेश दिया था। वहीं सैकड़ों की संख्या में पहुंची संगत ने लंगर का प्रसाद ग्रहण किया। वैसाखी पर्व के अवसर पर मुख्य ग्रंथी ज्ञानी प्रेम सिंह ने बताया कि वैसाखी वाले दिन श्री आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की सृजना करके दशम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने एक क्रांतिकारी संदेश दिया तथा हिंदुस्तान की जनता में एक नई आत्मा डाली। गुरु जी ने आज के दिन हजारों की संख्या में से एक एक करके 5 सिरों की मांग की थी। बाद में इन सिखों को अपने हाथों से अमृत पान करवाकर 5 प्यारों की उपाधि दी और खालसा पंथ की स्थापना की। इन 5 प्यारों में भाई दयाल सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई महकमा सिंह, भाई साहिब सिंह व भाई हिम्मत सिंह शामिल थे। गुरु गोविंद सिंह ने बचपन में गोविंद राय के नाम से बुलाया जाता था। गुरु गोविंद सिंह ने जीवन जीने के 5 सिद्धांत दिए हैं, जिन्हें पंच ककार कहा जाता है। यह 5 चीजें हैं: केश, कड़ा, कृपान, कंघा और कच्छा। 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने करके एक नई कौम को जन्म दिया था। सिख धर्म में पुरुष नाम के पीछे सिंह और महिला कौर रखने के आदेश गुरु जी ने दिए थे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतेह। मैं बतौर प्रेसिडेंट गुरुद्वारा सिंह सभा दास मैनेजमेंट की तरफ से आज बैसाखी की सबको शुभकामनाएं देता है। 13 अप्रैल 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने इस दिन के ऊपर उपलक्ष्य में 5 प्यारों को अमृत छकाया था और उसके उपरांत आप भी अमृत छकाया था और सिख धर्म की स्थापना की थी और खालसा को सजाया था इस दिन। और उसके बाद 13 अप्रैल को सारे पंजाब हरियाणा में जो पंजाबी समुदाय का एरिया है, किसान इस दिन फसलों को हाथ लगाते हैं, कड़क की फसल को खास तौर से काटते हैं। और तीसरी बात इस दिन की खास ये है कि आज के दिन गुरु गोविंद सिंह ने एक नारा दिया था, चिड़िया से मैं बाज लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह नाम कराऊं, और गीदड़ से मैं शेर लड़ाऊं जब गुरु गोविंद सिंह नाम कहूं। भाई चिड़िया हम बहुत कमजोर थे मुगलों के आगे, वो बाज की तरह थे, तो ये इसलिए दिया था कि हम लड़ाएंगे इनसे। और सिख कौम की सेना की भी स्थापना की थी कि वो छुपे ना, लुके ना, मुगलों से टक्कर ले, पूरी अलग पहचान बनाई थी। इस दिन की बहुत मान्यता है। गुरुद्वारा सिंह सभा घंटाघर में 327वां खालसा साजना दिवस बैसाखी का कुर्ब बड़ी संगतों के साथ धूमधाम से मनाया गया। गुरुद्वारा साहिब में संगतों द्वारा अते दास द्वारा सुखमणि साहिब जी के पाठ उपरंत गुरु के कीर्तन हुए अते गुरु के उपदेश साथ संगत को सुनाए गए। गुरु महाराज ने ये जो देश कौम इस संसार में जो औरंगजेब का हाहाकार मची हुई थी उसको मिटाने के लिए 1699 वाली वैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने 5 सिंहों को सिंह सजा के अमृत की दात दी अते आप भी उस 5 सिंहों के द्वारा अमृत की दात सजाई गई। गुरु महाराज ने ये जो कौम बनाई है, कहते देश कौम दे लई जो निडर थे, कहता ऐसी कौम डर वाली बनाई, कहता सिख सरदार सजाए ने। कहना गुरु महाराज ने इस देश कौम दे लई जो कि देश में जहां कहीं भी विपदा आती है, कहता ये प्रथा उसी समय से जब से सिंहों की चली आ रही है, गुरु महाराज ने ये दात दी
ये दस्तार सजाई। कहना जो ये महाराज ने दस्तार सजाई है, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। कहना गुरु महाराज ने ये रूप दिया। कहना जब ये रूप महाराज ने दिया था ना, कहना लाखों के बीच में जब इस संग साहब को खड़े कर दोगे तो कहना दूर से ही पता लगेगा सरदार जी हैं। कृष्णा कॉलोनी मार्केट एसोसिएशन पदाधिकारियों ने कृष्णा कॉलोनी में चोरी की घटनाओं पर तुरंत अंकुश लगाने पर पुलिस अधिकारियों को सम्मानित करने के लिए समारोह का आयोजन किया। समारोह में संगठन के प्रधान तकदीर सिंह ग्रेवाल के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने विनोद गेट पुलिस चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर दशरथ कुमार को सम्मानित किया। प्रधान तकदीर ने बताया कि सब इंस्पेक्टर की टीम ने अपनी सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरी के आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। कृष्णा कॉलोनी में लगातार हो रही वारदातों से बाजार में भय का माहौल बना हुआ था। ऐसे में एसआई दशरथ कुमार ने इन घटनाओं को चुनौती के रूप में लेते हुए अपनी टीम के साथ तुरंत मोर्चा संभाला। तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र के मदद से पुलिस ने न केवल आरोपियों की पहचान की बल्कि उन्हें तेजी से गिरफ्तार भी कर लिया। उनकी इसी उत्कृष्ट कार्यशैली के चलते कृष्णा कॉलोनी मार्केट एसोसिएशन ने भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम में एसोसिएशन के प्रधान तकदीर सिंह ग्रेवाल के नेतृत्व में पदाधिकारियों और व्यापारियों ने एसआई दशरथ कुमार को सम्मानित कर उनका आभार जताया। प्रधान तकदीर सिंह ग्रेवाल ने कहा कि व्यापारियों के लिए सुरक्षा सबसे अहम होती है। हाल की घटनाओं से बाजार में डर का माहौल बन गया था, लेकिन एसआई दशरथ कुमार और उनकी टीम ने जिस तेजी और सूझबूझ से मामले का खुलासा किया वे बेहद सराहनीय है। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस का सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा वास्तव में जमीन पर दिखाई दे रहा है। कृष्णा कॉलोनी जो मार्केट है, विशेष करके जो चौक के आसपास की जो दुकानें हैं, उनमें ताला टूटने के अटेम्प्ट किए जा रहे थे और 9 तारीख की रात को तो एक कन्फेक्शनरी की दुकान का ताला तोड़ करके उसमें चोरी भी की गई थी। उस संबंध में शिकायत मिली थी। शिकायत मिलने पर मुकदमा दर्ज किया गया और उसमें प्रयास किया गया। उस प्रयास में हम सफल हुए। उन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया मुकदमा दर्ज करके, और जो कन्फेक्शनरी से सामान जो चोरी हुआ था उसको बरामद किया गया है। मैं इन व्यापारी भाइयों का धन्यवाद करता हूं। हमने एक पुलिस कर्मचारी होते हुए अपना ड्यूटी का निर्वहन किया, कोई बहादुरी का अलग से कार्य नहीं किया, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मेरे को इस लायक समझा, तो मैं इन सब का धन्यवाद करता हूं कि मेरे को यहाँ बुलाया, इतना सम्मान दिया, उसके लिए ये सब बधाई के पात्र हैं। विशेष करके जो प्रधान जी और इनकी जो टीम है उनका मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ। सभी का, सभी दुकानदार भाइयों का बड़ा सहयोग मिलता है। और मेरा एक अनुरोध भी है कि किसी भी दुकानदार भाई को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई फजूला आदमी इनको तंग परेशान करता है, तो किसी समय वो सूचित कर सकते हैं, तो हम उनके साथ हैं। ये नशे में घूमते थे। रात को 2 लड़के थे और उस पेचकस या वो जो ताले तोड़ने के जो रहते हैं राड वगैरह, उससे वो ताला तोड़ते थे। 2-3 जगह 4 जगह अटेम्प्ट हुआ था, ताले टूटे नहीं क्योंकि इंटरलॉक भी था उनके ऊपर, लेकिन जो कन्फेक्शनरी की दुकान थी उसके ताले तोड़ करके चोरी की गई थी। आदतन अपराधी नहीं है, लेकिन नशा करते हैं। हम तत्पर है, हमारा प्रयास यही रहता है कि किसी भी दुकानदार भाई को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। सब इंस्पेक्टर माननीय श्री दशरथ शर्मा जी, उनका यहाँ सम्मान किया है, स्वागत किया है। और स्वागत करने का जो विषय है, मार्केट में 5-7 दिन पहले 7-8 दुकानों की चोरी के प्रयास हुए हैं, ताले तोड़े गए हैं। एक जो विशेष जहां नुकसान है वो रवि कन्फेक्शनरी है कि उन आपराधिक तत्वों ने वहां ताले तोड़कर और कुछ नगद राशि जो उस साथी की थी, जो वहां उसके कैश रखी हुई थी, उसको उठाया है। तो हमने जो ही इनको पुलिस अधिकारी श्री दशरथ शर्मा जी के नोटिस में ये बात लाई, तो इन्हें तुरंत प्रभाव से जो असामाजिक तत्व थे जिन्होंने ऐसा घिनौना कार्य किया है, उनको पकड़ने का काम किया है। और पकड़ने का काम ही नहीं किया, उनसे ये भी कबूल करवाया कि हमने यहाँ इस प्रकार की अच्छी और घटिया हरकत की है। तो आज मैं अपनी तरफ से, पूरी कृष्णा कॉलोनी मार्केट एसोसिएशन की तरफ से, पूरे मार्केट के दुकानदार भाइयों और बहनों की तरफ से इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आने वाले समय में भी इनसे अनुरोध करता हूं
कि जहां जहां हमारी मार्केट को इनकी जरूरत पड़ेगी ये हमें विशेष तौर पर हर प्रकार का योगदान देंगे। फरीदाबाद में हुई भीषण अग्निकांड में जान गंवाने वाले 2 कर्मचारियों के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी व शहीद का दर्जा नहीं मिलने पर दमकल विभाग कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। कर्मचारियों के द्वारा की जा रही हड़ताल के 6ठे दिन फायर कर्मचारी संघ के जिला प्रधान अजय शोरान ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वे हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। पीड़ित परिवारों की मांग को लेकर नगर परिषद, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी यूनियन और बिजली विभाग कर्मचारी एकजुट हो गए हैं। फायर कर्मचारी संघ के जिला प्रधान अजय शोरान के नेतृत्व में कर्मचारियों ने अग्निशमन कार्यालय के बाहर धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरने पर बैठे कर्मचारी अभिषेक, सुमेर सिंह, राजेश, नरेंद्र कुमार ने कहा कि फरीदाबाद में आग बुझाने के दौरान दमकल कर्मियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन सरकार ने उनके परिजनों की सुध नहीं ली। उन्होंने कहा कि फायर कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान माल की रक्षा करते हैं, परंतु किसी अनहोनी की स्थिति में सरकार द्वारा हाथ खींच लेना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। विभाग के कर्मचारियों की मांग है कि सरकार तुरंत प्रभाव से मृतक के परिवार को 1 करोड़ आर्थिक मुआवजा, परिवार के सदस्य को नौकरी व मारे गए कर्मियों को शहीद का दर्जा दिया जाए। सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान सुमेर आर्य ने कहा कि सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के कारण कर्मचारियों को हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ता है। मैं अशोक गोयत, ब्लॉक भिवानी का सर्व कर्मचारी संघ प्रधान और बिजली विभाग में सर्कल सेक्रेटरी के पद पर आज हम बिजली की तरफ से और सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से हम आज इन साथियों का समर्थन करने आए हैं और जो हमारे 2 साथी फरीदाबाद के अंदर शहीद हुए हैं उनको सामाजिक सुरक्षा देते हुए उनके परिवार को 1 नौकरी, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा व शहीद का दर्जा दे, ये मांग करते हुए आज हम इनका समर्थन करने के लिए आए। मैं सतवीर स्वामी, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी का प्रधान। आज हम तमाम जो संगठन है, ये जो साथी बैठे हैं फायर ब्रिगेड वाले दमकल विभाग से, इनके मांग जो मुद्दे हैं उनको समर्थन में आ जाए। और मुख्य रूप से जो 2 साथी आगजनी के दौरान शहीद हो गए फरीदाबाद में, उनके परिवार को सहायता के लिए और उनके परिवार को रोजगार के लिए और एक ये नीति बने कि जो भी कोई कर्मचारी इस तरह के घटना घट जाता है तो उसको मतलब जोखिम भत्ता मिले, उसको आर्थिक मदद मिले, उसको परिवार को जॉब मिले। ये मांग है हमारी। आज ये 6ठा दिन चल रहा है इन मांगों को लेकर, परंतु सरकार के कान पे अब तक जू नहीं रंगी है। तमाम जन संगठन और हमारा सर्व कर्मचारी संघ भी ये मांग कर रहा है कि उनकी जायज मांगों के लिए सरकार अपनी जो हठधर्मिता अपनाई हुई है उसको तोड़ करके बाकायदा टेबल टाक करे और उनकी मांग माने। भिवानी जिला फायर ब्रिगेड यूनियन प्रधान, मैं आज हमारे समर्थन में आए हुए तमाम ट्रेड यूनियन, सभी विभाग अध्यक्ष, सभी विभाग यूनियन और सामाजिक संगठनों का आज बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो हमारी हड़ताल में शामिल होकर हमारा साथ देने के लिए, समर्थन करने के लिए आए हैं। उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हमारी लड़ाई, हमारी मांग पूरी नहीं होने तक जारी रहेगी। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने भिवानी पहुंचकर अनाज मंडी में चल रही फसलों की खरीद का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि नए नियम लागू होने से फसलों की खरीद पर प्रभाव पड़ रहा है। चौटाला ने आरोप लगाया कि मंडियों में फसल बिकवाली को लेकर किसानों को दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने सरकार से फसल खरीद को लेकर नियमों में ढील देने की मांग की ताकि किसानों को फसलों की बिकवाली पर किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। अनाज मंडी का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने आरोप लगाया कि मंडियों में फसल बिकवाली को लेकर किसानों को दिक्कतें आ रही हैं। फसलों में नमी को लेकर किसानों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हरियाणा प्रदेश के विभिन्न किसान यूनियनों को एकत्रित होकर काम करना चाहिए। इनेलो पार्टी अगले 2 दिनों में मंडियों में लगे नए नियमों की वापसी का इंतजार करेगी। इसके बाद व्यापक आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर कहा कि इनेलो पार्टी बस बिल का स्वागत करती है, जिसके माध्यम से महिलाओं को विधानसभा व लोकसभा में 33% आरक्षण मिलेगा। उन्होंने कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समय से ही उनकी पार्टी महिलाओं को लोकसभा तथा विधानसभाओं में 33% आरक्षण के हक में रही है। वो अलग अलग प्रदेश की सरकारों को पैसा देते हैं कि आप केंद्रीय पूल के लिए गेहूं खरीद करके दें। जितनी ज्यादा गेहूं आप हरियाणा में किसान के लेकर के व्यापारी खरीद के देगा, सरकार को उतना ही कमीशन ज्यादा मिलेगा।
हजारों करोड़ रुपया सरकार को कमीशन के रूप में मिलता है। अगर किसान को परेशान करोगे तो फिर किसान जो है राजस्थान के बॉर्डर के लगता है, वो अपनी गेहूँ यहाँ क्यों बेच रहे हैं? वो राजस्थान में ले जाएगा, वो अपनी गेहूँ पंजाब में ले जाएगा। उससे नुकसान होगा जो प्रदेश की सरकार का होगा। किसान की परेशानी थोड़ी होगी, व्यापारी को भी दिक्कत आएगी, उसको भी जो कमीशन मिलेगा वो कम हो जाएगा। हमने इसलिए ये कहा है कि बायोमेट्रिक खत्म हो जाए, राजस्थान की तर्ज पे 100 रुपया मुआवजा भी दो और उसके साथ साथ मंडियों के गेट पास भी बंद करो। ये जो 3-4 चीजें हैं, ये जो जाकर के आप मास्टर्स के नाम के ऊपर भी लूट जो है, ये भी बंद होनी चाहिए। मुख्यमंत्री कहता है हमने घोटाले रोकने के लिए सारे फैसले लिए। घोटाले तो जितने भी हुए हैं वो सारे के सारे या तो अधिकारियों ने किए या फिर इनके मंत्रियों ने किए। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर, किसान को परेशान कर। हमारी डिमांड है कि जितने घोटाले हुए, चाहे वो शराब घोटाला था, चाहे वो आपका रजिस्ट्री घोटाला था, चाहे वो आपका धान का घोटाला था, चाहे सरसों का घोटाला था, चाहे आपके पेपर लीक का घोटाला है, चाहे वो बैंकों में जो पैसों का घोटाला किया गया है उनका है, उन सबकी जांच कराओ। और अंत में एक नजर फिर से आज की हेडलाइंस पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारत की एकता व अखंडता में है महत्वपूर्ण योगदान, कहा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने। गुरुद्वारा सिंह सभा ने श्रद्धा से मनाया बैसाखी पर्व व खालसा पंथ सृजना दिवस। चोरी के आरोपियों को पकड़ने पर कृष्णा कॉलोनी मार्केट एसोसिएशन ने पुलिस टीम को किया सम्मानित। दमकल कर्मचारियों की जारी हड़ताल को विभिन्न संगठनों ने दिया समर्थन। अनाज मंडी में फसलों की खरीद व्यवस्था का अभय सिंह चौटाला ने लिया जायजा। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।